आपने एक जो एंटिटी बताई ना मेरे को, कोकन एंटिटी। ऐसे बच्चों की जब ही अपने मुंडन के बाद मौत हो जाती है ओके। तभी वो मुंजा बनते हैं, ऐसी कोंकण में धारणा है। तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ जगह देखी है, जो घर है अंदर जाने के बाद ही ना एक हॉन्टेड घर का जो एक फील आता है। तो फिर वो 150-200 साल पहले बनाया था, फिर उसको चेंज ही नहीं किया है। आगे जो लोकल लड़के थे उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे वो पेड़ के नजदीक मत जाना रात को, मुंजा आके पकड़ लेगा। तो बोला ये क्या मुंजा होता है फिर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट जो है देखना इसलिए जरूरी है, आज हमारे साथ है आदित्य सर। हाय हाय, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच यार। आज हम बहुत ज्यादा डीप बातें करेंगे मुंजिया के बारे में सर, यस काकुड़ा के बारे में। और यस। आपने एक जो एंटिटी बताई ना मेरे को, कोकन एंटिटी, अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। कोकण बेसिकली एक रीजन है जो महाराष्ट्र का पूरा हाँ, कोस्टल रीजन है, गोवा साइड। जिसको हाँ। गोवा के ऊपर, जो मुंबई से गोवा के बीच में जो पूरा रीजन आता है, जो कोस्टल है, उसे कोंकण बोलते हैं। तो ये कोंकण में बहुत सारे गांव आते हैं, जो अभी पुराने पुराने गांव वैसे भी अभी है काफी, कि पुराने घर 150-200 साल पुराने घर। अच्छा। तो जहाँ हिस्ट्री आती है ना, हम्म। तो वहां पे स्टोरीज तो आती है। जहाँ पे हिस्ट्री पुरानी इतनी, और मैं कोंकण बहुत घुमा हूं, तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ जगह देखी है, जो घर है अंदर जाने के बाद ही ना एक हॉन्टेड घर का जो एक फील आता है। तो फिर वो 150-200 साल पहले बनाया था, फिर उसको चेंज ही नहीं किया है। अभी भी कुछ फैमिलीज रहती है, फिर दिए वहां पे लाइट्स इतनी होती नहीं ये है। सर कोस्टल एरिया में मैंने भी बहुत देखा है तो ये वाली सारी हाँ, चीजें। तो ये है वहां पे बरसों से, सालों से हम्म। उनके लोकल फोकलोर्स और उनके लोकल घोस्ट है। मुंजा उसमें से एक है। तो अच्छा। मैंने जब भी मुंजा के बारे में पहली बार सुना था, मैं 6 साल का था, 6-7 साल का था। ओके। और मैं तभी मेरे गांव में गया था, फर्स्ट टाइम गया था। और मैं रहता हूँ एक्चुअली पूना में, मैं पूना का हूँ। तो मेरा आई एम बॉर्न ब्रॉट अप, स्कूलिंग कॉलेज सब पूना में। पर हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनका जो गांव था वो कोंकण में था। तो अभी भी घर वहां पे है, थोड़े कुछ भगवान रखे हैं वहां पे। तो उसके लिए थोड़ा कुछ सालों में आना जाना हुआ करता था। और तभी मैं गया था, तो तभी फर्स्ट टाइम मैंने और तभी छोटे बच्चों को तो क्या है ना, एक ऐसे आंगन में सब रात को इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वहां पे ऐसी भूतों की कहानियां शुरू हो जाती है। तो वहां के जो लोकल लड़के थे उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे वो पेड़ के नजदीक मत जाना रात को। मुंजिया। हाँ, बोला पीपल का पेड़ है। बोला क्यों, क्या होगा? वो मुंजा आके पकड़ लेगा। तो बोला ये क्या मुंजा होता है? फिर मैं हाँ हाँ हाँ। बहुत इंटरेस्ट लिया मैंने उसमें। उसमें से एक बात क्या थी, वो बच्चे का भूत होता है। और बच्चा जो, जिसका वो थ्रेड सेरेमनी, जिसको उपनयन संस्कार बोलते हाँ हैं। हाँ तो ब्राह्मणों में जो थ्रेड सेरेमनी होती है, और वो हाँ। बच्चा ब्रह्मचार्य की तरफ जाता है, जहाँ पे वो शिक्षा या पढ़ाई उस तरफ बढ़ता है। शादी करने के पहले का जो काल रहता है। तो ऐसे बच्चों की जब भी अपने मुंडन के बाद मौत हो जाती है, ओके। तभी वो मुंजा बनते हैं, ऐसी कोंकण में धारणा है। और अगर आपको वो मुंजा ना बने, इसलिए आपको कुछ पूजाएं करनी पड़ती है, फिर उसकी अस्थि एक पेड़ के नीचे दफनानी पड़ती है, और उसको काफी चीजें होती है वहां पे। अभी तो सब इतनी फॉलो लोग करते नहीं है, बट मैंने सुना है कि एक जमाने में वो बहुत फॉलो किया जाता था। तो अगर ऐसा कोई लड़का मरता है और उसको दफना कर उस पेड़ से बांधा जाता है, तो मुंजा में अगर आपने देखा होगा, तो वो वैसे पहले शुरुआत में 5 मिनट में ना वो विधि दिखाई थी हमने, हम्म। कि मंत्र हाँ बोले जा रहे हैं, हाँ, और मंत्र उसकी बोले जा उसकी रहे हैं। उसकी अस्थि दफनाई जा रही। आप पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल की सर बात करें ना, तो इस जोन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप जैसे बता रहे हो ना कि मुंजिया को पसंद क्यों किया गया। हाँ लोग लोग जो है भूत प्रेत इन सबको जानते हैं, लेकिन उनको ऐसी ऐसी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि कंतारा, हाँ, एक एक ऐसा मतलब प्रथा करेक्ट थी जो एक करेक्ट। साइड में चल रही है, लेकिन वो कितना ज्यादा पसंद की गई लोगों की। देखो, अगर आप वो जो उडुपी एरिया है, पूरी जो मैंगलोर और वो एरिया, वहाँ की कंतारा है। वहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे केरला में, तो थयम आता है, जो वैसे ही फॉर्म है, उसी मेकअप गेटअप में, वो भगवान जैसे रूप में आप पोजेस हो जाते हो और फिर नाचते हो, तो वही फॉर्म है। अब वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हो गोवा की तरफ, तो उधर भी ऐसे है कि वहाँ से थोड़ा और ऊपर आते हो महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पे हम, जैसे मैंने मुंजा में दिखाया भी है, हम्म। संकासुर बोल के एक वहाँ पे हाँ। आता है, जो हम्म। डीमन में है। हम्म। तो ये अगर आप देखोगे, इतना कॉमन है ना, सिर्फ इसके वर्जन बदलते जाते हैं। तो ये प्रथाएं जो होती है भारत की, वो वो रिलीजन अलग हो आपका, या रीजन अलग हो, फिर भी एक कॉमन थ्रेड उसमें बहुत होता है। जो एक जिसमें एक, जब भी अब नाचते हैं, जो जो आदमी वो करता है, तो उसके अंदर वो भगवान आ जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि वो उसकी तरह नाचता है। हम्म। फिर वो बात भी वैसे ही करता है, वो पोजेस हो जाता है। तो ये समझ सालों से, इतने सालों से लोग करते हैं, और ये बिल्कुल। फेस्टिवल भी सेलिब्रेट लोग पूरा गांव इकट्ठा होकर पूरा गांव करते हैं। इकट्ठा सर, या हिमाचल में
एक सुरकंडा देवी है, हाँ, उनके नाम से ही मनाया जाता है। यस, और वो मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता है। वाह, आप वो देखो, मैंने देखा है वो लाइव, और आप उसको देखोगे ना, जो सेलिब्रेट करते हैं, 2 डंडे कंधे पे रखते हैं उधर की साइड, और और उनके उसमें भी अंदर ऐसे गेटअप होता है? प्रॉपर, अरे, और ब्रिलियंट, वो भी पॉजेस होते हैं। ब्रिलियंट। और पर आप देखो, हाँ, एज अ कॉमनर, वो देखने के लिए आप कितना इंटरेस्टिंग लगता है। इट इज विजुअली कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि जो कलर्स, मास्क, गेटअप्स, जो स्टाइल डांसिंग कर रहे थे, मैंने देखा है एक 60-70 साल का बूढ़ा आदमी, वो एक बार पोशाक पहन लेता है ना, वो अलग ही बन जाता है। जैसे शंकासुर का क्या थॉट है कोंकण का, हम्म, कि वो एक कुछ समझ ऐसे भी है कि वो एक विष्णु का अवतार है। एक समझ ऐसे भी है कि विष्णु ने जब ये मत्स्य अवतार लिया था, तभी उसने समुद्र में जाके शंख में बैठे हुए असुर को मारा था, जिसको शंख असुर बोलते हैं, तो शंकासुर। इसलिए वो शंकासुर। तो वो एक ऐसे भी समझ है। तो हम्म, ये जो असुर होता है, ये आता है होली के दिन, और होली के दिन आके नाचता है आपके हम्म, घर के सामने। हम्म, और आप जैसे होली में आपके घर की सारी बुराइयां आग में डाल देते हो और वो जला देते हो, वैसे ही शंकासुर के सामने जब भी वो नाचता है, तभी उसको आपको शांत करना पड़ता है। तो उसको नारियल दे के, उसकी थोड़ी पूजा करके। और वहां पे इतना इंटरेस्टिंग प्रथा है ना कोंकण की, कि शंकासुर का खेल होता है। वो क्या होता है कि वो जैसे नाच रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, हम्म, तो वो आप उसकी छेड़ खानी कर सकते हो, उसको उसको छेड़ सकते हो जाके, कि उसका कुछ छीन लिया आपने, उसको कुछ वो दूर से बोल दिया। हम्म। तो उसके हाथ में होता है चाबुक, वो चाबुक लेके आपके पीछे भागता है, और फिर वो चाबुक से आपको मारता है। तो ये बहुत हंसी मजाक में किया जाता है, और हर गांव में आप देखोगे शंकासुर भाग रहा है, उसके सामने लोग भाग रहे हैं, वो पकड़ने के लिए बच्चों के पीछे भाग रहा है। तो मैंने जिस स्पीड में एक 70 साल के आदमी को भागते हुए देखा, मैं बोला भाई ये नॉर्मल ऐसे भागता नहीं होगा, पर ये बहुत एनर्जी ही चेंज हो जाती है बंदे की। पूरी एकदम। और ये एज एन आउटसाइडर बैठ के देखने में इतना मजा आता है ना, तो इसलिए मैं जब भी जितना पॉसिबल हो सकता है, मैं होली के टाइम में कोंकण में जाता हूँ। तो ये ऐसे बैठ के संगासुर का खेल देखना मुझे मुझे तो बहुत पसंद है।